आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट सियासत का गढ़ है बागपत। 2017 में जाटलैंड किस तरह वोट करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? इस इलाके के लिए यह बड़ा ही अहम सवाल है। मुलायम सिंह यादव के इनकार के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बादशाह खिले हुई हैं और लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी लॉटरी लग सकती है। बागपत में 2014 के लोकसभा चुनाव में जो सुनामी आई थी, उससे यही लगा था कि पश्चिमी यूपी में पुराने समाजवादियों का गठबंधन होगा। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें भी लगाई जा रही थी। अखिलेश यादव की तरफ से ये संकेत भी दिए गए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के इनकार के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का मामला लटक गया। यूपी चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन किया है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हुआ, इसका अफसोस लोकल समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी है। अगर उन्हें लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और आज इस ज़िले को ज़रूरत है, पश्चिम को ज़रूरत है और प्रदेश को ज़रूरत है, तो वो कर सकते हैं। 2014 का चुनाव समाजवादी विचारधारा वाले दलों के लिए बहुत बड़ा झटका था। चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को बीजेपी के सत्यपाल सिंह के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। गठबंधन की जरूरत राष्ट्रीय लोकदल को भी है, लेकिन पार्टी के लोकल नेता ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। कहाँ गठबंधन होगा, किससे गठबंधन होगा, इसका जवाब नहीं। हम इसमें राय भी नहीं देंगे। राय भी चौधरी अजीत सिंह की, जैन चौधरी की चलेगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन नहीं होना बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन 2017 की जंग आसान नहीं है बीजेपी के लिए। जिले में बीएसपी भी बड़ी ताकत है। 2012 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें। बागपत में 3 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके में बीएसपी को 2 सीटें हासिल हुई। 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा है। 2017 के चुनाव में क्या होगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, बागपत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है बागपत। उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने उनकी विरासत संभालने की पुरजोर कोशिश की है। दल बदलू के तौर पर प्रचलित चौधरी अजीत सिंह क्या वाकई में अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे? क्या बागपत वाकई में चौधरी अजीत सिंह का गढ़ बन पाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है बागपत। किसान आंदोलन का केंद्र रहा है ये इलाका। चौधरी साहब की विरासत इस इलाके की सियासी किस्मत तय करती रही है। उनके वारिस अजीत सिंह का एक समय बागपत के साथ पूरे पश्चिमी यूपी में दबदबा था, लेकिन आज अजीत सिंह हाशिए पर है। अब राष्ट्रीय लोकदल की बात अगर की जाए तो बागपत में आज स्थिति कुछ और है, और आने वाला 2017 है वो भी शायद कुछ इसको नई दिशा देने की कोशिश करेगा। कभी चौधरी चरण सिंह की पार्टी की 80 सीटें हुआ करती थी यूपी में, लेकिन आज उनके वारिस अजीत सिंह की पार्टी मात्र 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। दल बदलू की छवि रही है अजीत सिंह की। 2002 में अजीत सिंह ने बीएसपी से गठबंधन किया था। 2009 में वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। 2011 में वो यूपीए में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके लिए 8 सीटें छोड़ी थी, लेकिन न तो वो अपनी सीट बचा पाए और न ही अपने बेटे की। आरएलडी की हालत खस्ता है, लेकिन पार्टी के नेता ऐसा नहीं मानते। आरएलडी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की पार्टी है। उनके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ती है, कोई काम करती है तो आरएलडी करती है। जानकारों के मुताबिक अजीत सिंह यूपी में सभी पार्टियों के साथ कभी न कभी साझेदारी कर चुके हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। यही बात उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही। 2017 का चुनाव चौधरी अजीत सिंह के लिए भी बेहद अहम है। चौधरी चरण सिंह का इलाका माने जाने वाले बागपत में उनकी राजनीतिक विरासत तेजी से खत्म होती जा रही है। एक जमाने में चौधरी चरण सिंह के पास उत्तर प्रदेश में 80 विधायक होते थे। आज आरएलडी के पास सिर्फ 8 विधायक हैं। किसानों के नेता माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की पार्टी के खिलाफ किसानों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी मनुदेव और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, बागपत। इस इलाके की तकदीर तय करती है गन्ने की सियासत।
हर साल इस मौसम में चीनी मिलों और गन्ना किसानों के बीच टकराव की स्थिति बन ही जाती है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार कोई सर्वमान्य फॉर्मूला अभी तक नहीं तलाश पाए हैं। इस साल भी वही होना है। गन्ने की कीमत को लेकर एक बार फिर किसान परेशान हैं और सरकार अभी भी तय नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए। गन्ने पर सियासत सरगर्म है, फिर गुस्से में है गन्ना किसान। खेतों में गन्ना पेराई का इंतजार कर रहा है, लेकिन पुराना हिसाब अभी तक चुकता नहीं हुआ है। चीनी मिलों पर करोड़ों बकाया है। गन्ना भुगतान नहीं होने से किसान परेशान हैं और राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। नेता कभी किसानों का पक्ष लेते हैं तो कभी चीनी मिलों का। बागपत में भी आरएलडी पर चीनी मिलों से मिली भगत का आरोप लग रहा है। वहाँ पर 3 लेयर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, चौधरी अजीत सिंह की कोठी और उमेश मोदी, ये तीनों जो हैं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। लेकिन आरएलडी इन आरोपों को गलत बता रही है। आरएलडी का तर्क है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की। ऐसे में उनकी पार्टी की तो कोई भूमिका है ही नहीं। प्रदेश सरकार गन्ना भुगतान पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो यहाँ का सांसद है वो अखबारों में देता है कि मैं मुलायम सिंह का घर घेर दूंगा। मैं संसद में आवाज उठाई, जिनके हाथ में काम है वो मुलायम सिंह का घर घेरना और संसद के सामने धरना देना का एक ढोंग रच रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर साल पश्चिमी यूपी में गन्ने को लेकर सियासत तेज रहती है। चीनी मिलों की मंशा रहती है कि देर से पेराई शुरू की जाए, जिससे किसान औने पौने दाम में गन्ना बेचें। गन्ने का समर्थन मूल्य भी एक बड़ा मुद्दा है। हर साल ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन इसके सर्वमान्य समाधान की कोशिश नहीं होती। गन्ना किसान चीनी मिल से भुगतान नहीं मिलने को लेकर परेशान है, लेकिन राजनीतिक दलों की सियासत ने किसानों को बांट दिया है और चीनी मिल बिना भुगतान किए ही धुआं उगलने लगी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा यही हो। मेरे सहयोगी मनुदेव और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, बागपत। जाट सियासत के अलावा बागपत की खाप पंचायत भी हमेशा सुर्खियों में रही है। दुनिया चांद या उसके आगे भी पहुंच चुकी है, लेकिन खाप पंचायत आज भी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर वो सिर्फ दक्यानूसी सोच और रूढ़िवादी परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं। जहां बात महिलाओं की आती है, बच्चियों की आती है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि खाप पंचायत की सोच 18वीं सदी के भारत की रह गई है। ऐसे में खाप पंचायत, जो कि आज भी बागपत और उसके आसपास के इलाके की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं उस पर हमारी ये रिपोर्ट। अपने फरमानों की वजह से सुर्खियों में रही है खाप पंचायतें। महिलाओं के लिए मोबाइल बैन है, गोत्र में शादी नहीं होगी। शहरों में बैठे लोगों को खाप पंचायतें दूसरी दुनिया की अदालतें लगती हैं। खाप पंचायतों पर बेटियों पर बंदिश लगाने के आरोप लगते रहे हैं। पढ़ी लिखी, खुद अपना फैसला लेने में सक्षम बेटियों के बारे में ये पंचायत क्या सोचती है, इसके लिए हम पहुंचे बागपत की एक पंचायत में। आपको भरोसा नहीं है लड़कियों पर? नहीं, भरोसा है, लड़कियों को भरोसा कौन नहीं है जी। तो समाज के हिसाब से चल रहना चाहिए ना कि लड़कियों को बढ़ने देना चाहिए आगे, पर वे इतनी बढ़ लेनी चाहिए कोई माँ बाप से भी नाराज हो जाए। बेटियां पढ़ सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके। खाप पंचायतों की यही सोच है। एक और सवाल है गोत्र में शादी का। इस सवाल पर पूरे पंचायत में एक राय दिखी। शादी की आपने बात करी, हमारे यहाँ ये भी तो छूट गया। नानी, दादी, माँ बाप ये सब गोद बचा के शादी करते हैं। को अपनी दादी के गोद को बचा कर कोई शादी करो। वैसे हम लड़की को सबसे ज्यादा मान्यता दे रहे, पढ़ाऊंगे, लिखाऊंगे, नौकर करेंगे, सब कुछ है। बंदिश लगाने के लिए जाना जाता है पंचायतों को, लेकिन जिन बेटियों पर बंदिश लगाई जाती है वो क्या सोचती हैं खाप पंचायतों के बारे में? आजकल अगर एजुकेशन नहीं होगी और हम लोग उस बात का विरोध नहीं करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि गांव का गरीब आदमी हर विवाद को सुलझाने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। लिहाजा इन पंचायतों की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन बदलते दौर में क्या ये पंचायतें खुद को बदलने की कोशिश करेंगी? विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, बागपत। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक अहम हिस्सा है चाय की दुकानें, चौक चौराहे।
इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपके सामने जनता की आवाज इन चौक चौराहों से भी आप तक पहुंचाई जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी, क्या चाहते हैं। चौक चौराहा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि गन्ना किसानों की जो सबसे बड़ी बात हो रही है, उसमें माना जा रहा है कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, उन्होंने जो चीनी मिल है उसके साथ समझौता करके किसानों को बांटने की कोशिश की है। देखिए, बड़े बड़े हमारे कहते हैं हमारे बुजुर्ग, यदि ज़्यादा जीभ खींचती है तो वो टूट जाती है। मैंने बताया कि पैसा, हर आदमी को पैसा चाहता है अपना, पैसे बिना कुछ नहीं है। बात कर रहे थे कि किसानों के लिए कि ज्यादा आंदोलन खिंचता तो किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। बात ठीक है कि नहीं है? किसान जो नहीं मिलता, किसानों को कुछ, किसानों को एक पैसा नहीं दे रहे। और ये दलाल जो है ना, ये देने नहीं दे, ये बिना पीछे मेल चलवा रहे। लेकिन कोई जो है आंदोलन तो कर नहीं रहा किसानों के लिए, तो फिर किसानों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंदोलन तो कर रहे और कुकर कर जाएगा। अनशन 8 दिन लो और कोई आया ही नहीं। तो आपको लगता है कि किसानों को पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा अजीत सिंह जी की वजह से नहीं मिला? अजीत तो पता नहीं जी, अजीत सिंह की वजह से इस बात को तो वही मोदी बना सके जो उन्होंने घंटे ले रखे। यहाँ दलाल नहीं देने दे रहे पैसा, तो जी पैसा तो मिल जाता। 1300 आदमियों का पेमेंट भी हो रहा था लल्लू का जी, इस मिल में से पूरा पेमेंट हो चुका है। और हमारे चेयरमैन साहब जो है लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, और लड़ते रहेंगे जब तक दम एंड में, हटेंगे नहीं। 7 दिन तक भूखे बैठ के आए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे और हम इनके साथ है सब पब्लिक। चेयरमैन साहब तो चुनाव वो कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन जो उनके एमपी हैं वो तो सुन नहीं रहे आपको। एमपी भी सुनेंगे जी इनके, ऐसी बात नहीं है। अजी सुनेंगे, जब ये सुन रहे हैं हमारी तो वे भी सुनेंगे। पुकार वहाँ भी जाएगी। अभी नहीं सुन रहे ना? अभी नहीं सुन रहे। अभी बात सुन रहे हैं एमपी साहब? आप नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे। क्या होना चाहिए कि जब चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो सुनना चाहिए ना। जिस तरह से राज्य सरकार से लोगों की नाराजगी है और जो आपने भी फैसला किया उससे नाराजगी है, और ऐसा सुना है कि आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको लग रहा है कि ये ठीक सौदा होगा, ठीक फैसला होगा? नहीं, अब देखिए, ये नेता तो, ये बात तो नेता के ऊपर निर्भर होती है, वो किससे कहाँ करेगा। हमें तो नहीं लगता उससे समझौते की बात है, हमें नहीं लगता कि उनके साथ जाएंगे। ना, हमें अभी हमें ऐसा नहीं लगता। लेकिन नेता, इसके लिए जो नेता होता है, घर का मुखिया होता है, वो अधिकृत होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो जहाँ विलय करे। आपकी राय भी तो महत्वपूर्ण है। आप क्या कहते हैं कि जाना चाहिए? नहीं, हमारी राय देखिए, हम एकमात्र अपना नेता चौधरी अजीत सिंह को मानते हैं, और वो जहाँ जाएंगे, जो करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। आप अपनी तरफ से राय नहीं देंगे समाजवादी पार्टी का? वो सुनिए, देखिए, इस तरह का व्यवहार में किला आया ना यहाँ, अगर मैं अभी 500 आदमी और बुलाऊं तो वे सारे कहेंगे, ये सारे कहेंगे ये ड्रामा है, बस केवल ये ड्रामा है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। सिर्फ वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। दोनों तरफ वोटों की राजनीति। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह तो किसानों के नेता रहे हैं, और किसानों की बात आपकी पार्टी नहीं कर रही, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। ये तो बड़े नेता हैं। मैं बताऊं, जो चेयरमैन है, इनने तो 10 दिन वहाँ बिना उसके किसी के और अपना कष्ट कराया पीछे दिलवाने के ना के। पैसा मिल गया क्या? कुछ नहीं मिला। हमें ये सब नेता फर्जी हैं। नहीं, जहाँ तक इस मिल ने अनर्थ करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। गन्ना भुगतान होना चाहिए था और विद इंटरेस्ट होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि आपके दिल में जो तकलीफ है वो आपके नेता के दिल में नहीं है। नहीं, मैं नेता, सुनो एक मिनट, यदि नेता के दिल में तकलीफ ना होती तो वो बढ़ोत ना आते। लखनऊ में मुख्यमंत्री के बराबर में बैठ के चौधरी साहब जो है समझौते की बात कर सकते हैं। दिल्ली में शिवपाल यादव को बुला करके बैठकर समझौते की बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि या तो गन्ना आवंटन करवा दो, नहीं तो इनके पैसे दिला दो। और वो जो है मेरा निवेदन ये है कि आपकी सरकार है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर किसको केंद्र में सरकार है, केंद्र में सरकार है। आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये सवाल ना भी उठाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मलकपुर क्षेत्र का जो 17 साल का जो ये जो बंधन है ना, एक उमेश मोदी का, कि हर साल
पहले गन्ना लेके आओ फिर पैसे दूंगा, उसको हम जो है बिल्कुल समाप्त करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि इस बैठक में, इस चौक चौराहा में आप लोग शामिल हुए और अपनी आवाज़ रखी। चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, सभी नेताओं को ये जनता जो है वो जवाब देगी और वो जनता तय करेगी कि कौन जो उसका नुमाइंदा है जो उसकी आवाज़ को पहुंचा सकता है। मेरे सहयोगी मनुदेव और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, छपरौली। इंडिया वाई यूपी में फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।